रेहान, हाथ नहीं लगाना मुझे। मैं यहां तुम्हारे लिए रुका हूं रेहान, प्लीज ऐसा मत करो। मैंने तुम्हें यहां नहीं रोका था, और तुम मुझ पे इसलिए तरस नहीं खाओ क्योंकि मेरा दर्द तुम्हारे दर्द से बड़ा है। मैं जानती हूं, मैं जानती हूं। यही वजह है तुम यहां खड़े हो मीरान, तरस खा रहे हो मुझ पे। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पागलों की तरह प्यार करता हूं तुमसे। तुम्हारी हर चीज से प्यार करता हूं मैं रेहान। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी बेटी हो। कम से कम तुम्हारे पास बाप तो है जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। तुम उसकी सगी बेटी नहीं हो तो क्या हुआ? इसी वजह से उस इंसान ने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए कितनी दफा खतरे में डाली, अच्छी तरह से याद है तुम्हें। कितनी ही दफा तुम्हारे लिए मेरे सामने खड़ा हो गया। रेहान, तुम्हारे लिए कितना कुछ किया उस इंसान ने। तुम्हारे बाबा ने सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है। और देखो मैं बोल रहा हूं, देखो मैं उस इंसान के लिए जिसने सारी जिंदगी तुम्हारे बाबा से नफरत की। देखो वहां देखो मीरान, उस स्कूल की तरफ देखो तुम। मैंने स्कूल के आगे पढ़ाई नहीं की। मैंने अपने ख्वाब तोड़ दिए क्योंकि मुझे डर था कि कहीं दादा जान बाबा से कुछ ना कहे। मैंने वो ख्वाब ही देखना छोड़ दिए जिनसे मेरे बाबा को शर्मिंदगी होती। मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहती थी। पढ़ाई के बाद शादी करती, मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारती तुम्हारे साथ। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो बाबा, तो ऐसे लोग जिनसे मैंने बहुत मोहब्बत की, उन्होंने ही मुझे बर्बाद कर दिया। इतना टूट चुकी हूँ कि चाह के भी खुद को संभाल नहीं सकती हूँ। मैं बहुत टूट चुकी हूँ मीरान, और तुम ये चाहते हो कि मैं खुद को समेट कर दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाऊं? मुमकिन ही नहीं, क्योंकि मैं इतना बिखर चुकी हूँ कि मेरे लिए खुद को समेटना मुमकिन ही नहीं है मीरान, मुमकिन ही नहीं है। दूर रहो मुझसे। हम लोग मिलकर मुकाबला करेंगे, मुझे इजाजत दो प्लीज रेहान। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता जब तक कि मैं खुद ना चाहूं। अगर मैं चाहूं तो खुद को इस दलदल से निकाल सकती हूं, मगर लेकिन मैं इस दलदल से निकलना ही नहीं चाहती हूँ शायद। जाओ मीरान, चले जाओ। मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि मैं आज भी खुद पर तरस नहीं खाऊंगी मीरान। मुझे समझ आ गया है कि जिंदगी गुजारने के लिए किसी शख्स का साथ होना बहुत जरूरी नहीं होता। मुझे समझ आ गया है, शायद इसीलिए अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, तो क्या इस फैसले में मैं मौजूद हूं? हाँ बिल्कुल, हमारे ही लिए। हम शायद एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा हमारे बीच में। जाओ, कुछ भी पूछे बगैर चले जाओ। मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। ऐसे नहीं देखो मुझे।
अम्मी, मैं ये खत आपको इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप ये जान सकें कि अब मैं पहले वाली रेहान नहीं रही हूँ। आपके जाने के बाद बहुत कुछ बदल चुका है, मैं भी बदल गई हूँ। आज जब मैं पलटकर अपनी जिंदगी को देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि इंसान की जिंदगी तो उसी दिन बदल जाती है जब मोहब्बत पहली दफा उसके दिल का दरवाजा खटखटाती है। मगर जिंदगी ने मुझे ये बात बहुत ही तकलीफ देकर समझाई है। मेरे लिए सबसे दूर होने का फैसला आसान नहीं है अम्मी, लेकिन मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। शायद इसी तरह थोड़ा दुख कम हो जाए। रास्ता आसान नहीं है, मैं जानती हूँ। मैं बहुत दफा गिरूंगी भी, आज तक भी बहुत दफा गिरी हूँ, मगर इस दफा ऐसी गिरी हूँ अम्मी कि मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को उठा पाऊंगी। मुझ में हिम्मत ही नहीं बची है। तुम्हारा भाई जिंदा है। अजीजा असलान पे पर भरोसा मत करना, सब्र रखो, खामोश रहो। मुझे जब भी कोई जख्म मिला है मैंने खुद ही उस जख्म पर मरहम लगा लिया, लेकिन अम्मी अब जो जख्म मिले हैं मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं खुद उन पर मरहम लगा सकूं, क्योंकि जिंदगी में इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता कि आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक झूठ थी। और मैं जान चुकी हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी थी। जिस घर में मैं पली बड़ी दरअसल वो मेरा घर ही नहीं था। मैं हर उस शख्स से नाराज हूँ जिसने मुझसे ये झूठ बोला और सच छुपाया है। इतनी नाराज हूँ कि मैं नहीं जानती कि मुझे माफ कैसे करना है। मुझे अपने इस गुस्से से डर लग रहा है अभी। मैं आज आपको अपना ये फैसला इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आप भी उनमें से एक हैं जिन्होंने मुझसे सच छुपाया है। मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, दोबारा ऐसे मुस्कुराओगी ना, प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ। क्या हम लोग पहले की तरह हो जाएंगे? मेरी बेटी, मैं जानता हूं तुम यहां से गिरकर दोबारा खड़ी हो जाओगी। तुम बहादुर हो। काश मैं तुम्हें संभाल सकता जैसे बचपन में संभाला करता था। काश तुम्हारा दर्द कम कर सकता।
रेयान, बेटी क्या हो गया? क्या हो गया है? बताओ मुझे। मैं गिर गई पापा, मुझे दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा मुझे दिखाओ, मैं देखूं क्या हुआ है जरा। ओहो हो, ये क्या हो गया है? ज्यादा लग गया है ना? टूट गई है ना? ठीक नहीं होगी ना? हाँ, जब तक बाबा प्यार नहीं करेंगे ये ठीक नहीं होगी। रेयान देखो, मुझे और मेरे ख्याल से जब तक हम स्वीट नहीं खाएंगे ठीक नहीं होगी। हमें बाहर जाना चाहिए। बाबा हम स्वीट्स खाने जा रहे हैं? हाँ, सच में? अभी जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? चलो उठो, शाबाश। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हमेशा ऐसे प्यार करेंगे ना बाबा? हाँ बेटी हाँ, हमेशा प्यार से सब कुछ ठीक हो जाता है। चलो चलते हैं। शाबाश। मेरा तो प्यार ही तुम्हारे लिए काफी होता था। हाँ, तुम्हें ठीक करने के लिए पता नहीं मुझे तुम कैसे माफ करोगी। मेरी प्यारी बेटी, कैसे संभालूंगा मैं सबको। बाबा, रेयान बेटी, रेयान मेरी बच्ची को शांति। बेटी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं वो तो कभी नहीं बन सकी जो मैं बनना चाहती थी। एक मजबूत इंसान जो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो। एक ऐसी औरत बनना चाहती थी जो अपना आसरा सहारा खुद हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरे ख्वाबों के बीच में हमेशा रुकावटें रहीं। बेटी प्लीज ऐसा मत करो, नहीं करो। मैंने तो कुछ नहीं किया बाबा, आपने किया है। आपने मुझे ये दुख दिया है, बहुत बड़ा दुख। आज तक जिन्हें फैमिली समझा, आपने भी मुझे बहुत दुख दिए हैं आजाद भाई, क्योंकि आप भी मेरी हकीकत जानते थे, लेकिन आपने हमेशा मुझसे सच छुपाया। आज तक वो थप्पड़ नहीं भूली हूं मैं अंकल। शायद कभी भूलूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में आज तक हर शख्स ने मुझे धुतकारा ही है, तकलीफ ही दी है।
अपने दोनों बच्चों की खुशियों के लिए आप हमेशा खड़ी हुई हैं। और मैं भी तो किसी माँ की बेटी थी कि भूल गई। और आपने मुझसे मेरे ख्वाब छीन लिए। मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाने दिया, मुझे रोक लिया, मेरे खिलाफ खड़े रहे। लेकिन इन सबसे ज्यादा आपने मुझे दुख दिया है बाबा, बहुत दुख दिया है आपने, हमेशा खामोश रह के। इसलिए मैंने फैसला लिया है, अब मैं अपनी जिंदगी आप लोगों के बगैर ही गुजारूंगी। अपनी जिंदगी का हर फैसला अब खुद ही करूंगी, क्योंकि आज तक आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी में सिर्फ तकलीफ ही आई है। Gide gide bir sözde dayandım dayandım, o sözün Allah रेहान, boyandım, gelin boyandım, o sözün Allah'ına boyandım, gelin boyandım. Ben o yâre dağlar kadar güvendim, güvendim, güvendim. Dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendim, dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben, खुदा हाफिज। kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. Yüce dağlar size var mı zararım, zararım? Yar yitirdim uğrun ararım, gelin ararım. Yar yitirdim uğrun ararım, gelin ararım. Ben o yari her gelenden sorarım, sorarım. Güvendim, dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendim, dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben, kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin. रेहान, बेटी, रेयान,
रेयान, बेटी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, अपनी फैमिली को ऐसे छोड़कर मत जाओ। खानदान, रेयान, क्या तुम हकीकत में चली जाओगी? हम लोगों को यहाँ छोड़कर तुम कहाँ जाओगी? मैं नहीं जानती। अब मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ बाबा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आज के बाद मुझे अपनी खुशी, कि आज के बाद मुझे अपने ख्वाब किसी दूसरे इंसान के लिए कुर्बान नहीं करने पड़ेंगे। मेरे पीछे नहीं आना। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो या क्या सोचते हो मीरान, मेरे पीछे मत आओ। रेयान, रुको बेटी, बात सुनो मेरी। मैं कसूरवार हूं, तुम्हारा बाप बेकसूर है। ऐसा मत करो बेटी, मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। प्लीज मैं तुमसे माफी मांगता हूं, माफ कर दो मुझे। मत करो ऐसा। अगर तुम चली भी गई तो क्या होगा? हाँ, क्या लगता है सब कुछ बदल जाएगा यहाँ? ऐसा मत करो रेहान। देखो बेटी, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। ठीक है, मानते हैं कि हमसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन तुम प्लीज वैसा मत करो जैसा हमने तुम्हारे साथ किया है। आज आप लोगों के इस पछताने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे जाना है। रेहान, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि मैं जाना चाहती हूँ? मैं तुम्हें और इस खानदान को और हर उस चीज को छोड़ देना चाहती हूँ जिसकी वजह से मुझे अज़ियत मिली है। जिंदगी में पहली दफा मैं अपने लिए कुछ करने जा रही हूँ। मैं आपके बगैर क्या करूंगी? आप मुझे भी छोड़ के जा रही हैं। मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी गुल। अम्मी ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन देखो वो यहाँ नहीं है। आप भी ऐसा ही बोल रही हैं, मुझे छोड़ के मत जाएं आप भी। लेकिन मुझे जाना है गुल। क्यों जाना जरूरी है? ये हमारा घर है, आप मेरी आपी हैं। क्यों जा रही हैं? आप चली गई तो मैं क्या करूंगी? मुझे अकेले ही जाना होगा आज, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगी। बाबा जान प्लीज, आप तो आपी को रोके ना, वो मेरी बड़ी बहन है। बेटी देखो, तुम जो कुछ कहो, जो कुछ बोलो, तुम हक पर हो, लेकिन ऐसा मत करो बेटी। मैं इस झूठ के साथ और नहीं जीना चाहती हूँ। रेहान, तुम लोग मत आओ, कोई फायदा नहीं। मैं लेकर आऊंगा वापस अपनी बेटी को, ये मेरा मसला है। रेहान, हाथ छोड़ो। तुम जाओगी कहाँ ये बताओ मुझे। ठीक है, तुम दूर जाना चाहती हो ना हमसे, बताओ मुझे कहाँ जाना है। जहां कहोगी ले चलूंगा मैं तुम्हें। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं तुमसे, प्लीज हमारी बात मान जाओ, ऐसा मत करो। रेहान, बेटी ऐसे मत जाओ प्लीज। देखो, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ झूठ था। मैं जानता हूं तुम भी अपनी जगह ठीक हो। इंसान कभी कभार सबसे दूर चला जाना चाहता है, इंसान ऐसा बिल्कुल सोचता है। लेकिन प्लीज ऐसा मत करो, हम मिलकर मुकाबला करेंगे। हम दोनों के जख्म एक नहीं है, क्योंकि मैंने किसी को सजा नहीं दी कभी। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन उससे क्या फायदा? मेरे जख्म तुम्हारी वजह से ही ताजा हुए हैं। आप दोनों की वजह से ही इस दर्द से गुजर रही हूं मैं। तो इसलिए मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा और ना ही कोई पीछे आएगा। रेहान, रेहान, बेटी अच्छा ठीक है, जैसे तुम चाहती हो वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या जाने से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा बेटी? इतना आसान नहीं है, नहीं है इतना आसान। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे जाना होगा, नहीं रुक सकती मैं। बेहतर होगा कि मुझे जाने दे और मेरे पीछे नहीं आए। रेहान, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जिंदगी में पहली दफा अपने लिए एक फैसला लिया है मैंने। मुझे जाने दो प्लीज। ये फिक्र छोड़ दो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे रहूंगी, मत सोचो तुम। एक अरसे से एक झूठ की जिंदगी जी है मैंने। एक झूठ में ही पैदा हुई और उसी में पली बड़ी। ये सब जानते हुए खामोश रहे ना,
तो फिर आज भी कुछ नहीं बोले आप बाबा। जाने दे मुझे। रियान, मैं जानता हूं वो कहां जाएगी। जल्दी करो बिरान, जल्दी करो। भाई क्या हुआ है? आप लोग हवेली में जाओ, मैं आता हूँ। आप ही वापिस आएंगी ना? मैं भी आपके साथ चलता हूँ, रेहान को वापस लेकर आएंगे हम। नहीं, आप लोग बताओ, ये मेरा मसला है। उसकी बातें नहीं सुनी तुम लोगों ने। अगर मैं उस रात ये टॉपिक ना छेड़ता तो यारिन कभी ना सुनती, ना ही रेहान को पता चलता। आप यही कहना चाहते हैं ना अंकल? नहीं बेटा। अगर आप किसी को कसूरवार ठहराना चाहते हैं तो वो मैं नहीं हूँ अंकल। अगर इससे आपको तसल्ली मिलती है तो मैं मान लेता हूँ कि मेरी तुम गलती। ठीक कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुजरिम उसका मैं हूँ। मेरे अलावा रेहान का मुजरिम कोई नहीं है, समझो तुम उनका हाल नहीं जानते? उनका साथ देने की बजाय क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए बेटा। अब्बू बस कर दे खुदा के लिए। सब बात सुनो, अंदर चलो। सब घर के अंदर जाएंगे। खिजर के वापस आने तक हम कुल के साथ रहेंगे। आ जाओ, अंदर चलते हैं। आ जाओ, चलते हैं। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये तुम क्या कह रही हो अलिफ? तुम्हारे सामने है सब कुछ। देख रही हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। जो कुछ हो रहा है इसलिए गुस्सा हो, या फिर रेहान के साथ नहीं हो इसलिए? मैं समझा नहीं। खिज़र अंकल ठीक कह रहे हैं, ये मसला तुम्हारा मसला नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें दूर रहना चाहिए। मेरा मसला नहीं है ना? हाँ, यहाँ मेरी फैमिली टूट रही है और तुम सोच रही हो मेरे और रेहान के बारे में। तुम इस कंडीशन में मुझ पर कैसे इल्जाम लगा रही हो? मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और तुम्हारी रेहान के साथ रहने की वजह कुछ और है। और क्या मतलब निकल रहा है? हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हारा खामोश रहना बेहतर है, क्योंकि ऐसे हालात में मुझसे ऐसी बात करके तुमने अच्छा नहीं किया। अब हम मजीद जितनी भी बात करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। एक तो लड़की घर से भाग गई और ऊपर से तुम उसको भी दूर कर रही हो। वैसे इस बात पे मेरा ही फायदा है, क्योंकि तुम अगर ऐसा ही करती रहोगी तो बहुत जल्द खुद को इस घर से दूर कर पाओगी। शाबाश, ऐसा ही करती रहो। क्या तुम सच में हमें छोड़कर जा रही हो? बात सुनो मेरी, मैं कसूरवार हूं, तुम्हारा बाप बेकसूर है। मत करो ऐसा। अगर तुम चली भी गई तो क्या होगा? ऐसे मत जाओ प्लीज। देखो, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ झूठ था। मैं जानता हूं तुम भी अपनी जगह ठीक हो। इंसान कभी कभार सबसे दूर चला जाना चाहता है, इंसान ऐसा बिल्कुल सोचता है, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो, हम मिलकर मुकाबला करेंगे। बेटी देखो, तुम हक पर हो, लेकिन ऐसा मत करो बेटी। आखिर मैं कब तक इस दर्द के साथ जीती? यहाँ रहती तो हर दिन एक नया जख्म मिलता मुझे। एक अनजान सफर शुरू कर रही हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। काश कि हमेशा की तरह कोई मामूली सी गलती हुई होती तो शायद मैं माफ भी कर देती। काश कि बात करके बात खत्म हो सकती, लेकिन मुझसे इस दफा ऐसा हो ही नहीं रहा। मैं नहीं जानती कि अब मैं क्या करूंगी बाबा। आपके बगैर कैसे रहूंगी नहीं जानती।